नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। सोचिए कि आपके शादी का दिन, आप शादी के लिए तैयारी कर रहे हैं, बाराती नाच रहा, झूम रहा, घर वाले खुशी से झूम रहे हैं और आपके पूरे परिवार जो है इस इंतज़ार है कि दूल्हा जाएगा और दुल्हन को शादी करके लेके आएगा। उसी वक्त अगर दूल्हा को अचानक सांप काट ले तो आप क्या करेंगे? ऐसा ही उत्तर प्रदेश एक शख्स जो अपना शादी का तैयारी कर रहे थे और बाराती निकलने वाले था, उसी समय में उस शख्स को सर्पदंश हुआ। घर के बाहर में शायद वो किसी हो सकता बाथरूम के लिए गए होंगे, उनको सर्पदंश हुआ शाम को 6:30-7 बजे। सर्पदंश के बाद घर वाले परेशान, कुछ पहले तो बाइट मार्क पता ही नहीं चला, उसके बाद जो है कुछ देर के बाद अपना पिताजी को बता रहा था, उसी समय में अचानक वॉमिटिंग होना शुरू हो गया। वॉमिटिंग होना शुरू हुआ, उसके बाद उस पेशेंट को लेके वहाँ से लेकर गए एक जगह में डॉक्टर के पास, जहाँ पर 2 घंटे के बाद डॉक्टर मना कर दिया। हमको लगता है उस सामूहिक छोटा स्वास्थ्य केंद्र होगा, वहाँ पर वो लोग बोले आगे बेहतर इलाज के लिए जाने के लिए। लेकिन रास्ता में जानते हैं तरह तरह की बात होता है, लोगों ने उसको किसी ओझा का पास ले गया, वो एक दवाई खिलाते हैं, कहना कि दवाई अगर खा ले तो पेशेंट बच जाएगा। लेकिन वहाँ पर भी वो कोशिश करे, चारों तरफ हाथ पर मारे, लेकिन वहाँ पर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। वहाँ से अलीगढ़ लेकर गए, अलीगढ़ में डॉक्टर के पास इलाज चल रहा था, इलाज हुआ, उसके बाद पेशेंट का मौत हो गया। जब हॉस्पिटल अवेलेबल हमारे पास है, हमारे घर के पास दवाई अवेलेबल है, सब कुछ है, तो फिर पेशेंट क्यों मरेगा? इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है? ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश में हॉस्पिटल में एंटीवेनम नहीं है, एंटीवेनम है, दवाई है, डॉक्टर है, सब कुछ है, लेकिन सर्पदंश का इलाज नहीं जानते कोई ढंग से। पूरे भारत में हर जगह में स्नेक बाइट का ट्रीटमेंट, किसी को पूर्ण रूप से इलाज के बारे में पता नहीं है। अगर इस शख्स को कोई ज़रूरत नहीं है, सामूहिक जो छोटा मोटा स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ भी बचाया जा सकता है। मैंने हल्ला मचा दिया, मैंने कि मेरा फिर भी सर्प ने काट लिया। तो दोस्तों, आप वीडियो देख रहे थे, शख्स को गलती कहाँ हुआ, कहाँ पर ये गलती रह गया कि हॉस्पिटल रहते हुए, दवाई रहते हुए, सब कुछ रहते हुए ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। क्योंकि ट्रीटमेंट प्रॉपरली पूर्ण रूप से इलाज कहीं यूपी में बहुत जगह में हम गए, एंटीवेनम है, पेशेंट 15 मिनट में पहुंचा, फिर भी मौत हो जाता है। और ये तो कोबरा, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जो यूपी में काला नाक आया था, क्योंकि वहाँ का स्पेक्टिकल कोबरा थोड़ा काला चेंज होता है। पेशेंट पहुंच गया, अगर उस समय में वन टाइम में इनको एंटीवेनम 10 वाइल दिया जाता, उसके बाद 2 प्रॉब्लम होता है इसमें, कार्डियो अटैक होता है, पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल और उसके साथ पल्स बहुत तेज़ी से गिरने लगता है। उस समय में 2 ही इंजेक्शन सिर्फ आपका जान बचा सके, कोबरा में करे थे, सिर्फ 2 इंजेक्शन और कुछ नहीं। इस चीज़ को जानना जरूरी है। अगर उस पेशेंट को उस जगह में आपका ऑक्सीजन लेवल के लिए और पल्स के लिए मास्टर्जबिन और एट्रोपिन 2 ही इंजेक्शन की जरूरत है, और ज़्यादा मात्रा में चाहिए, क्योंकि मास्टर्जबिन हर 5 मिनट में 0.5 ml से 5 से 10 मिनट में 0.5 से 1 ml कंटिन्यू देना है, और एक एट्रोपिन जिसको 20 मिनट से आधा घंटा में लगातार देते जाना है, जब तक पेशेंट का कार्डियो ठीक नहीं हो रहा, मतलब ऑक्सीजन लेवल और पल्स, तब तक देना है। और उसके साथ साथ इसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, तो 4.5 ग्राम का इसको पिप जो ज़रूरत है, और बहुत सारा दवाई का ज़रूरत है। मैं डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर को कम से कम उस समय में इस पेशेंट को, सबसे बड़ी बात है स्नेक बाइट के बाद पेशेंट को हाथ लगाना ही नहीं चाहता कोई। तो फिर क्यों हो रहा? यूपी में हर दिन 10 गो 12 गो सर्पदंश के इंसान मर रहा। मैं अक्सर बता दूं, यूपी में बताया हूं, अगर किसी को ऐसा ट्रेनिंग का जरूरत है या सांप के बारे में विशेष रूप से आपको जानकारी चाहिए, प्लीज़ हमको बुलाइए, स्पेशली वहाँ देंगे डॉक्टर को, और एक भी पेशेंट नहीं मरेगा, ये मेरा गारंटी है। तो सबसे बड़ी बात है, वहाँ पर जाता है पेशेंट, और ये कोबरा में सबसे तेज़ी से होता है, स्नेक बाइट में मौत होता है कोबरा में। हम अक्सर वीडियो में बताते हैं, इंडिया में सबसे जल्दी मौत होने वाला सांप है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, गोहुमा। लेकिन ये अक्सर नहीं होता। कोबरा में 1 टाइम में 12 मिलीग्राम से ज़्यादा जहर जाएगा तो ह्यूमन बॉडी में असर करेगा, विदाउट ट्रीटमेंट में डेथ हो सकता है। लेकिन उससे कम अगर जाएगा तो पेशेंट को स्टेबल कुछ देर तक रहता है, उसके बाद धीरे धीरे हल्का फुल्का असर होता है। लेकिन अगर कोबरा में जितने ज़्यादा जहर जाएगा उतना तेज़ी से असर होगा। इस भाई साहब को भी बहुत ज़्यादा मात्रा में जहर छोड़ा, हो सकता है पैर पड़ गया, क्योंकि सांप का हर बार में बाइट करने का लक्षण अलग होता है, हर बार में बाइट में वेनम इंजेक्ट भी हर बार क्वांटिटी डिफरेंस होता है। मतलब सांप अगर
12 मिलीग्राम से 15, 20, 25, 30 जितना ज़्यादा मिलीग्राम ज़्यादा छोड़ेगा उतना तेज़ी से असर होगा और तेज़ी से पेशेंट को आपका उसका सिम्टम आएगा। सिम्टम आने के बाद अगर पेशेंट ऐसा कोमा में जाता है तो उसको वेंटिलेटर में रखिए और ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। तो दोस्तों प्लीज़ अगर ऐसा है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, स्नेक बाइट का बात एक बार हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको पेशेंट को 100% बचाऊंगा कहीं पर भी। और डॉक्टर कल एक ऐसा ही हुआ यूपी में जहाँ पर एक पेशेंट कोमा में ट्रीटमेंट चल रहा था, शुरू यहाँ से गाइडलाइन से मरीज को बचाए। और एक कहानी देख लीजिए, कुछ दिन पहले ही एक घटना मेरा मुंबई में एक शख्स को डॉक्टर ने बोल दिया मर गया, डेथ कर गया। उसको लेके जा रहे थे पोस्टमार्टम के लिए, मुझे वहाँ से फ़ोटो भेजे, सब कुछ भेजे। मैं देखने के बाद बोला ये पेशेंट मरा नहीं, कोमा में है और उसको रखिए। डॉक्टर रखना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने बोला पेशेंट को वेंटिलेटर में रखिए, जो पैसा लगेगा लगने दीजिए, 2 दिन तक रखिए। और उसको पेशेंट को रखा गया। 2 दिन के बाद उस पेशेंट जो है पूरी तरह जीवित। और सोच लीजिए पूरी तरह जो पेशेंट को डॉक्टर बोल दिया था डेथ कर गया, पोस्टमार्टम कराइए, वो पेशेंट 2 दिन के बाद जीवित हुआ। उसी वेंटिलेटर में लगातार रखा गया था 2 दिन और वहाँ पर जीवित होकर वो घर आया। उसका वीडियो भी मैं बनाया हूँ। घर वाला पूरा परेशान था। सोच लीजिए उस समय अगर पेशेंट को जाके पोस्टमार्टम करा लेता तो क्या होता। तो इसीलिए दोस्तों प्लीज़ मेरा वीडियो मनोरंजन तो नहीं, यहाँ से कुछ नॉलेज मिलता है। जो अच्छा लगता है, जो वीडियो देखते हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।